चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी हमले में दर्शकों HQ-9 भी ध्वस्त हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सेंट्रल कमांड ने वीडियो भी जारी कर दिया है। तेहरान की रक्षा में तैनात सिस्टम फेल हो चुका है। स्टेल्थ विमान ने आसानी से इसको निशाना बनाया। ओपी सिंदूर में भी HQ-9 भी फेल साबित हुआ था। पूरी खबर यह है कि चीनी हथियारों को लेकर फैलाए गए प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई है। अमेरिका ईरान की जंग से ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी है जिन्होंने चीन में बने हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए। ईरान के साथ जंग के 13वें दिन अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर एक डिस्क्वालिफाइड वीडियो अपलोड किया है, जिसमें तेहरान की सुरक्षा में तैनात आपको बताएं मोहम्मद रसूलुल्लाह कॉप्स के ठिकानों पर बमबारी होती नजर आ रही है। इस वीडियो में चीन में बना HQ-9 भी एयर डिफेंस सिस्टम डायरेक्ट हिट में नष्ट होता नजर आया है। इस वीडियो के जारी होने के बाद सोशल मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों के बीच चीनी सैन्य तकनीक की क्षमता पर बहस तेज हो गई है। ईरान ने चीन से कई HQ-9 भी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। जानकारी ये भी सुनिए, इन्हें तेहरान और ईरान के रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा में तैनात किया गया है। लेकिन अमेरिका के स्टेल्थ लड़ाकू विमान और ड्रोन बड़ी आसानी से इन्हें ढूंढकर बर्बाद कर रहे हैं। इससे पहले जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उस वक्त भी यह सिस्टम फेल हो गया था। HQ-9B को ईरान ने चीन के साथ तेल के बदले हथियारों की डील के तहत खरीदा था। अब हुआ क्या कि 2025 की लड़ाई के दौरान इजरायली मिसाइलों के सामने रूसी S-300 के खराब प्रदर्शन के बाद ये ईरान का बड़ा अपग्रेड था, लेकिन अब वह भी बुरी तरह फेल हो गया है। और मेरे साथ इस खास चर्चा में विंग कमांडर आलोक सहाय सर जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है मेरे साथ। सर, आपको वेरी गुड मॉर्निंग। और आपसे मेरा यही सवाल है कि अब ये चीन को कैसा करारा जवाब है। सर देखिए, विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से अब ईरान के सामने इसकी पोल खुल गई है, क्या एक्शन लिया जा सकता है अब? सृष्टि जी नमस्कार। नमस्ते सर। देखिए, ये जो वीडियो जारी किया है अमेरिका ने, उसमें अगर आप गहराई से उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एयर डिफेंस बैटरी भी तबाह होती साफ साफ दिख रही है। दो चीजें मुझे दिख रही हैं उसमें। एक तो एयर डिफेंस बैटरी तबाह हुआ है, और निश्चित रूप से जो सबसे कारगर एयर डिफेंस बैटरी है ईरान में, वो HQ-9B जो चीन ने भेजा है जी। तो और यही HQ-9B जो है वो पाकिस्तान का भी बड़ा सुरखाब के पर लेके वो घूमता रहता है कि उसके पास इस तरह का हथियार है। HQ-9B भारत ने भी ध्वस्त किया, भारत के खिलाफ भी नहीं काम कर सका, और अब देखिए अमेरिकी आक्रमणों के आगे भी नहीं काम कर सका। और वो HQ-9 नहीं काम कर पाएगा। सृष्टि जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके पास जो B-2 बॉम्बर्स है, टोटल स्टिल्थ है। आप पकड़ ही नहीं पाएंगे अपने टारगेट को, तो आप कैसे उसको मारेंगे? पहली बात। दूसरी बात, की जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एंड काउंटर जैमिंग की जो क्षमता है अमेरिकी सिस्टम्स में, उनके फाइटर्स में, उनके बॉम्बर्स में, वो बेजोड़ है, वो विश्व में सर्वोत्तम है। तो HQ-9 भी वहां पर नहीं टिक पाएगा, ये तो मानी हुई बात है। हाँ, आप छोटे मोटे ड्रोन को, नीचे उड़ते हुए विमानों को वहां घात लगा के आप उसको मार सकते हैं, लेकिन उनके जो ये प्रेशस जो जहाज हैं, B-2 बॉम्बर्स, B-1B जो है उनका वो, या जो B-2 है, B-2 के अलावा B-52 है, इस तरह के जहाजों को मारना बहुत ही मुश्किल है ईरान के लिए। जी हाँ सृष्टि जी, और चीन के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो B-2 जो टोटल स्टिल्थ जहाज को निशाना बना सके। लेकिन सर, इस पर सबसे बड़ा संशय तो यही हो गया कि चीन जो वाहवाही बटोरता है पूरे दुनिया के सामने और यहाँ अमेरिका के सामने, ये तो फेल होता नजर आ रहा है। अब सिस्टम का ये फेल्यूर जो है, इससे अमेरिका को फायदा हुआ। अमेरिका आसानी से इसे डिटेक्ट करने में कामयाब शामिल हो गया। अब ऐसे में भारत को भी सोचना पड़ेगा, दुनिया के तमाम कंट्रीज जो कि चीन के ऊपर आश्वस्त हैं, उन्हें भी विचार करना पड़ेगा। सर जी सृष्टि जी, देखिए वही नहीं, अभी तो कुछ ही दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर में उनका एक मिसाइल बिल्कुल इंटैक्ट भारत में गिरा हुआ मिला, जिसको हम उठा करके ले गए। हमारे DRDO के साइंटिस्ट ने उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग की और सारा कुछ पता कर लिया कि इनके पास किस तरह की तकनीकी है, और उसका काउंटर अब हमने डेवलप कर लिया है। और इस तरह से फिर इनकी पोल अब यहाँ खुल रही है ईरान में। भाई, आप अपने यहाँ होने वाले आक्रमण को क्यों नहीं बचा पा रहे हो? अगर आपके पास HQ-9B है, आपके पास चीन का एयर डिफेंस सिस्टम है, क्रेडिबल है, तो आप
आप क्या क्यों नहीं बचा पा रहे हो उसको? आपके यहाँ रोज आज 13वीं रात सृष्टि जी बमबारी हुई है, इतनी भीषण तबाही हो रही है, कहाँ गया आपका चीन का एयर डिफेंस सिस्टम? तो विश्व के बाजार में निश्चित रूप से एक मैसेज जाएगा सृष्टि जी, और उनके हथियारों की मांग निश्चित रूप से घटेगी। जी एब्सोल्युटली सर। और देखिए, किसी भी देश के हथियारों की जब मांग घटती है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में उस देश से देखिए खतरा भी कम होगा। हालांकि अभी चाइना ने जिस तरीके से तकनीक को अंजाम दिया है, अमेरिका भी देखिए सर सोच रहा था कि चाइना कहीं हमसे आगे ना बढ़ पाए, लेकिन इन तमाम तनाव के बीच युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, अब ऐसे में चीन के सिस्टम का फेल्योर सामने आया है तो जाहिर सी बात है अमेरिका एक बार फिर से वाहवाही बटोरने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट अगर कंपेयर करता है तो वो है चाइना से। जी हाँ सृष्टि जी, देखिए निश्चित रूप से अमेरिका भी इसमें अपना वन अप उसका हो रहा है, क्योंकि हाँ, चीनी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहे हैं। वही नहीं, एक और खबर है सृष्टि जी जो आपकी जनता को मैं बताना चाहूंगा आपके श्योर। चैनल हाँ, के माध्यम से। हाँ। भारत ने अभी तुरंत जो हमारा इंडिजिनस कुशा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सबसे लंबी दूरी का एयर डिफेंस मिसाइल है M3, उसका सफल परीक्षण चांदीपुर से कर लिया है। और उसका रेंज है वो 350 से 400 किलोमीटर है, वो HQ-9B से भी ज्यादा है। और अब हम जब इसको M3 मिसाइल को कुशा एयर डिफेंस प्रोजेक्ट में जब शामिल करेंगे, तो अब हमको S-400 भविष्य में खरीदने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सर्वोत्तम इंडिजिनस एयर डिफेंस मिसाइल होगा। M1 M2 हमारे पास पहले से ही था, हमने इंटीग्रेट कर लिया था। M3 का सक्सेसफुल ट्रायल अभी कल परसों हुआ है। जी हाँ बिल्कुल। और सर आपसे एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल होगा, ईरान में इसकी नाकामी अगर सामने आई है, ईरान किस तरीके से आगे अपनी सुरक्षा के लिहाज से नया विकल्प तैयार कर सकता है या विचार विमर्श कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक? हाँ सृष्टि जी, देखिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि परोक्ष रूप से रूस या चीन तुरंत अपनी युद्ध सामग्री या सेना भेज करके ईरान को मदद करने की स्थिति में नहीं है। चीन इस तरह से अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सीधे हस्तक्षेप करने से बचता रहा है। आप देखिएगा चीन ना अपनी सेना भेजता है, हाँ पीसफुल तरीके से बैकडोर से वो जहाजों से आपूर्ति करता रहेगा युद्ध सामग्रियों की। लेकिन इतने कम समय में एयर डिफेंस सिस्टम्स को एयरबॉर्न करके वहां इंस्टॉल करना नए एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत मुश्किल होगा। जी सृष्टि जी। जी और सर एक और मेरा महत्वपूर्ण आपसे सवाल ये होगा कि ये वैश्विक तनाव जो चल रहा है, अब ऐसे में दुनिया में होड़ लगी है कि सबसे आगे कौन। आप क्या समझ रहे हैं सर, जिस तरीके से हथियारों का जखीरा पूरी दुनिया देख रही है, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सर, जनता यही कंपेयर कर रही है कि अमेरिका के बाद किसका नंबर है। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से तकनीक में भारत की वाहवाही यहाँ करनी होगी, हमारा देश जो है वो लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है और हमें चाइना से कोई खतरा है ही नहीं सर। जी सृष्टि जी, देखिए चीन भले ही अगर आप आंकड़ा देखें, उनके पास संख्या कुछ चीजों की ज्यादा है हमसे। हाँ तो बिल्कुल। इससे लोगों में एक भ्रम चला जाता है कि चीन हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये भ्रम है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। चीन की जितनी ताकत है, मिलिट्री माइट है, वो पूरे हिमालय को पार करके भारत से लड़ने नहीं आ सकती है। उनके बहुत ही कम ऐसे इक्विपमेंट हैं और ऐसे ब्रांचेस हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हिमालय क्रॉस करके एक क्रॉस यहाँ आकर के तब लड़ सकते हैं। तो इसके लिए जब ये एक न्यूट्रलिटी हो जाती है और वहां पर भारत को एज मिलेगा। भारत ने जिस तरह का अभी हथियार विकसित किए हैं, जिस तरह का हमने ड्रोन विकसित किया है, जिस तरह का हमने हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर लिया, उसकी टेस्ट फायरिंग हो चुकी है, हमने ब्रह्मोस में जिस तरह का उन्नत किस्म के डेवलप कर लिए, ब्रह्मोस अब 2 डेवलप होने जा रहा है जिसका 1500 किलोमीटर रेंज होगा। तो तरह तरह के हमने हथियार सृष्टि जी डेवलप कर लिया है और हिमालय पार करके आना चीन के लिए, भारत से उलझना अब भविष्य में नहीं संभव होने वाला। लेकिन सर प्रोपेगेंडा फिर क्यों फैलाया गया चीन के द्वारा, पूरा माहौल बनाया गया, प्रोपेगेंडा फैलाया गया पूरी दुनिया के सामने? जी प्रोपेगेंडा तो फैलाया जाएगा ना, क्योंकि उनको अपना रक्षा जो उद्योग है उसको बढ़ावा देना है। विश्व मार्केट में उनके चीनी सामानों की मांग बढ़े, वो उनको सुनिश्चित करना है। लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि जहां जहां चीनी रक्षा सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है, वहां वहां वो फुस कई जगह नजर आ जा रहे हैं। सिंदूर पे भी फुस हो गए और यहाँ ईरान में फुस हो गए, तो उनका सारा प्रयास बेकार जा रहा है सृष्टि जी। बिल्कुल। लेकिन सर देखिए, यहां पर पाकिस्तान के बाद अब ईरान में फेल होना, और ईरान को चाहिए मदद। आप देखिए, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया एक बात कि चाइना ने भले वाहवाही बटोरने की कोशिश की कि हम अब मदद करेंगे,
लेकिन सर अब तक मदद नहीं हो पाई है। ईरान के विकल्प के रूप में कोई भी देश अभी सामने उभर कर नहीं आया। हम बात करना चाहेंगे रशिया की, बात करना चाहेंगे चाइना की, मतलब पूरी दुनिया को ये उम्मीद है कि ठीक है अमेरिका के खिलाफ चाइना और रशिया जो है वो मदद ईरान को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका डिफेंस सिस्टम फेल हो रहा है, अगर आपकी तकनीक फेल हो रही है, तो जिस तरीके से अमेरिका को सर वाहवाही बटोरने का एक और सुनहरा मौका मिल गया कि ईरान की तो कोई दोस्त नहीं, ना ईरान की कोई मदद हो पा रही है सर। जी सृष्टि जी, बिल्कुल आपने सही बताया। और रूस अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो काफी ज्यादा वो तो प्रभावी खुद रूप सर से यूक्रेन से ईरान को फाइट मदद कर रहा किस है, स्थिति में रशिया के करता पास है, तो खुद क्योंकि जी यूक्रेन जी हाँ जी कंटिन्यू हाँ, प्लीज। हाँ वही नहीं सृष्टि जी, जिस तरह से यूक्रेन ने पलटवार करना शुरू किया है अपने हाँ लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और मिसाइल्स के द्वारा रूस में, उनके बड़े बड़े तेल संयंत्र रिफाइनरीज ध्वस्त कर दिए, तो आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ी मार पड़ी है रूस को। तो अभी रूस इस स्थिति में नहीं है कि वो दूसरे पछड़े में पड़े। हाँ, चीन जरूर मदद करने की कोशिश करेगा। चीन देखिए अभी क्या कर रहा है, वो सैटेलाइट से पूरी मदद कर रहा है। वो चीनी सैटेलाइट के माध्यम से ही उसको टारगेट दिए जा रहा है, ताकि वो जो अमेरिकन सेंटर्स हैं उन पर पिन पॉइंटेड वो मिसाइल और ड्रोन से आक्रमण कर सके। ये एक चैलेंज अमेरिका के पास है कि उनका एयर डिफेंस जो है वो ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन को पूरी तरह से सक्षम रूप से रोक पाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। 10 to 20% उनके मिसाइल्स फिर भी एयर डिफेंस को पेनिट्रेट कर जा रहा है। तो एयर डिफेंस में अभी मैं मानता हूं कि हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम अभी उतना विकसित नहीं हुआ है चलिए कि वो 100% बैरेज ऑफ स्ट्राइक को मिसाइल्स के या ड्रोन्स के रोक पाए। ठीक जी हाँ है, सृष्टि जी। ठीक है सर, आप जुड़े, आपने तमाम जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों